आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 9 जो है लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पार्ट 2। जैसे कि हमने चैप्टर 8 में लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पार्ट 1 में ट्रेडिशनल प्लान्स के बारे में बात की, तो इस चैप्टर में हम नॉन ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स या फिर प्लान्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए, तभी हम ये चैप्टर जो है वो इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए जो ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स रहते हैं उनमें जो सेविंग पार्ट है वो इंक्रीज होता है विद टाइम, पर जो यंग जनरेशन है, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था कि यंग जनरेशन का जो रिस्क प्रोफाइल रहता है वो एग्रेसिव रहता है। इस वजह से जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल होता है उनका वो कैसा होता है, एक्यूमुलेटिव, यानी कि जो यंगस्टर्स हैं वो ज्यादा और जल्दी पैसा जो है वो बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो उनकी इस जरूरत को समझते हुए बनाए गए नॉन ट्रेडिशनल प्लान्स। ठीक है, अब ये जो नॉन ट्रेडिशनल प्लान्स होते हैं इनमें जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है वो मार्केट्स में तो इन्वेस्ट किया ही जाता है, जिसकी वजह से वो जल्दी ग्रो हो जाता है, पर साथ साथ में ये प्रोडक्ट्स जो है वो इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो अब इन प्रोडक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो नॉन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स में सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस की। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट है जिसे हम यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं, ये स्टार्ट हुआ यूएस में। ठीक है, इन 1979, सो इंट्रोड्यूस्ड इन यूएस इन 1979। ठीक है, अच्छा अब आपको इसमें जो ध्यान देने वाली बातें हैं दो तीन, अब जो मैं इस चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगी मोस्टली उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहले तो यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस में आपने ये याद रखना है कि ये यूएस में स्टार्ट हुआ इन 1979। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि ये एक परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। ठीक है, मीन्स दिस इज अ परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस हैविंग फ्लेक्सिबल प्रीमियम, फ्लेक्सिबल फेस अमाउंट एंड डेथ बेनिफिट अमाउंट्स। ठीक है, अच्छा अब ये जो यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस है ये स्टार्ट हुई यूएस में, पर आईआरडीआई ने इसे इंडिया में भी स्टार्ट किया, और यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस को इंडिया में कहा जाता है वेरिएबल इंश्योरेंस प्लान या फिर प्रोडक्ट, यानी कि इसको वीआईपी के नाम से भी इंडिया में सेल किया जाता है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें इंडिया में जो नॉन ट्रेडिशनल प्लान्स है उनकी, तो इंडिया में जो नॉन ट्रेडिशनल प्लान्स है वो दो तरह के सेल किए जाते हैं। एक तो यही वेरिएबल इंश्योरेंस प्लान्स और दूसरा है यूलिप। ठीक है, यूलिप को हम फुल फॉर्म में कहते हैं, उसको एब्रीवेट करके कहते हैं यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स। सो सबसे पहले हम बात करेंगे वेरिएबल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की। ठीक है, अब जैसे कि हमने बात की कि वेरिएबल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स होते हैं तो यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ही हैं, पर इंडिया में जो इनका नाम है वो वेरिएबल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स है। तो वैसे तो आपको पता चल ही गया कि ये स्टार्ट हुए कहां से, यूएस से, यानी कि अमेरिका से, और कब, इन 1979। ठीक है, अब ये जो प्लान्स हैं ये एक प्रकार की होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज रहती हैं, जिसमें डेथ बेनिफिट भी होता है और कैश वैल्यू भी होता है। और इसमें आपने एक बात ध्यान रखनी है कि ये मिनिमम डेथ बेनिफिट जो है गारंटेड देते ही देते हैं। ठीक है, अच्छा फिर आए दूसरी तरह के प्लान्स जो कि है यूलिप, यानी कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स। अब यूलिप जो है ये इंट्रोड्यूस हुआ इनिशियली इन यूके। ठीक है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम, यानी कि आप जिसको इंग्लैंड समझ सकते हैं। ठीक है ना, अब ये मोस्ट पॉपुलर प्लान है आज के समय में भी, और इसने मोस्टली जो ट्रेडिशनल प्लान्स हैं उनको ये डिस्प्लेस कर रहा है, यानी कि लोग ट्रेडिशनल प्लान्स खरीदने के बजाय यूलिप प्लान्स जो है वो खरीदना चाहते हैं, क्योंकि देखिए इनमें क्या है, पैसा एक तो जल्दी ग्रो करता है क्योंकि वो मार्केट में लगाया जाता है, और दूसरी बात ये है कि ये प्रोडक्ट्स आपको इंश्योरेंस के भी बेनिफिट देते हैं। ठीक है, अच्छा अब आपने जो एक बात ध्यान रखनी है इन प्लान से रिलेटेड, और ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है कि जो इन्वेस्टमेंट रिस्क है इन प्लान्स में या फिर यूलिप में वो कौन बियर करता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है इन्वेस्टमेंट रिस्क जो है वो बियर करता है इंश्योर्ड, पर बहुत से स्टूडेंट्स इसको गलत लिख देते हैं, है ना, वो इंश्योरर लिख देंगे या इंश्योर्ड लिख देंगे या जो भी मन में आया वो लिख देंगे। तो इसको समझने के लिए आपको ये ध्यान रखना है, जैसे इसको एग्जांपल लेके समझते हैं। सपोज मैंने जो है एक यूलिप प्लान खरीदा, तो मैं क्या हुई, इंश्योर्ड। ठीक है ना, अब जो मार्केट का रिस्क होगा जिसे इन्वेस्टमेंट रिस्क कहा जाएगा,
अब वो कौन बियर करेगा, मींस मार्केट अप गई तो बेनिफिट किसे होएगा, जिसने पैसा लगाया है यानी कि मैं। अगर डाउन गई तो नुकसान किसको होएगा, जिसने पैसा लगाया यानी कि मैं। यानी कि जो मार्केट का रिस्क है या जिसे इन्वेस्टमेंट रिस्क कहते हैं, वो कौन बियर करेगा, वो हमेशा बियर करेगा इंश्योर्ड यानी कि ग्राहक। मतलब कंपनी जो है उसका इन्वेस्टमेंट रिस्क से कोई कनेक्शन नहीं होगा। और इसका आंसर आपने ध्यान से देना है कि जो इन्वेस्टमेंट रिस्क रहेगा वो ऑलवेज बियर करेगा कौन, इंश्योर्ड। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द सेल्फ एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ नॉन ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। आपको जो नीचे दी गई ऑप्शंस हैं उनमें बताना है कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो नॉन ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस की कैटेगरी में आता है। ऑप्शन 1 टर्म इंश्योरेंस, देन यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस, देन एंडोमेंट इंश्योरेंस एंड देन होल लाइफ इंश्योरेंस। अब देखिए हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा है कि टर्म, एंडोमेंट एंड होल लाइफ इंश्योरेंस जो हैं ये तो ट्रेडिशनल की कैटेगरी में है, और नॉन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट जो है वो इनमें सिर्फ है ऑप्शन 2 यानी कि यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। फर्स्ट ऑप्शन है वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस इज अ टेम्परेरी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, then variable life insurance is a permanent life insurance policy, then policy has a cash value account, policy provides a minimum death benefit guarantee। तो देखिए इनमें से गलत वाली ऑप्शन चुननी है आपने, कौन सी है। अब देखिए क्या है कि वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस जो है ये एक परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, इसमें कैश वैल्यू अकाउंट भी है और मिनिमम डेथ बेनिफिट भी ये गारंटी करता है। तो जो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन 1 यानी कि वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस इज अ टेम्परेरी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, क्योंकि ये टेम्परेरी लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, ये एक परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। आपको बताना है कि जो ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं इन ऑप्शंस में से उसकी कमी क्या है। ठीक है, पहला है यील्ड्स ऑन दीज पॉलिसीज इज हाई, कि इन पॉलिसीज पर जो बेनिफिट्स रहते हैं, फायदे रहते हैं वो ज़्यादा रहते हैं, तो ये तो भाई नहीं है लिमिटेशन। देन क्लियर एंड विजिबल मेथड ऑफ अराइविंग एट सरेंडर वैल्यू, यानी कि इसकी सरेंडर वैल्यू भी क्लियर और विजिबल है। देन वेल डिफाइंड कैश एंड सेविंग वैल्यू, कि इसमें जो आपकी सेविंग रहती है वो भी वेल डिफाइंड है, पता रहता है। और ऑप्शन डी है रेट ऑफ रिटर्न इज नॉट इजी टू असर्टन, कि रेट ऑफ रिटर्न को निर्धारित नहीं किया जा सकता, यहीं पर इसकी लिमिटेशन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज यूनिवर्सल लाइफ पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट। जो यूनिवर्सल लाइफ पॉलिसी है वो कहाँ से शुरू हुई, तो अभी मैंने आपको बताया ये स्टार्ट हुई है यूएसए से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बाय वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस जो है वो कौन खरीदना चाहेगा। ऑप्शन फर्स्ट है पीपल सीकिंग फिक्स रिटर्न, मतलब ऐसे लोग जो फिक्स रिटर्न चाहते हैं वो। सेकेंड ऑप्शन है पीपल हु आर रिस्क एवर्स एंड डू नॉट डैबल विद द इक्विटी, के ऐसे लोग जो रिस्क तो ले सकते हैं पर वो इक्विटी के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। ऑप्शन सी नॉलेजेबल पीपल कंफर्टेबल विद द इक्विटी, मतलब ऑप्शन सी कह रहा है कि ऐसे लोग जिनको जानकारी भी है और वो इक्विटी के साथ कंफर्टेबल भी हैं। और डी है यंग पीपल इन जनरल, मतलब जो यंग लोग हैं जनरली वो ले सकते हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, कि जो जानकार लोग हैं और इक्विटी के साथ कंफर्टेबल हैं वही लोग ज़्यादातर वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस खरीदना चाहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस एक्सेप्ट।
देखिए नीचे वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं, सिर्फ एक नहीं है और वही आपको चुननी है। ऑप्शन ए है फ्लेक्सिबल प्रीमियम पेमेंट्स, बी है कैश वैल्यू इज नॉट गारंटेड, सी है पॉलिसी ओनर सिलेक्ट्स वेयर सेविंग्स रिजर्व इज इन्वेस्टेड, और डी है मिनिमम डेथ बेनिफिट इज गारंटेड। तो देखिए वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बी, सी और डी तो हैं, पर ए यानी कि फ्लेक्सिबल प्रीमियम पेमेंट ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं आता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the below is correct with regard to universal life insurance? अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग नीचे दी गई दो स्टेटमेंट्स में से कौन सी करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट में कहा है इट अलाउज पॉलिसी ओनर टू वेरी द पेमेंट्स, कि जो पॉलिसी ओनर है वो अपनी पेमेंट्स में अगर कुछ चेंजेस करना चाहे, वेरिएशन करना चाहे तो ये पॉलिसी अलाउ करती है। और दूसरे ऑप्शन में कहा गया है कि पॉलिसी ओनर कैन अर्न मार्केट बेस्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द कैश वैल्यू, कि जो मार्केट बेस्ड रेट ऑफ रिटर्न है कैश वैल्यू पे पॉलिसी ओनर वो अर्न कर सकता है। तो देखिए यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि हमने इस चैप्टर में बात की है कि ये ऐसी इंश्योरेंस होती हैं जो मार्केट बेस्ड हैं, है ना, तो इसमें जो दोनों ऑप्शंस हैं वो दोनों ही ट्रू होंगी अगर हम यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो, ठीक है। तो इसकी सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी, जिसमें दिया गया है कि फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर ट्रू। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। All of the following is true regarding ULIP except, तो ULIP के रिगार्डिंग यहाँ पे बातें कही गई हैं और कह रहे हैं कि सभी ट्रू हैं सिर्फ एक को छोड़ के, मतलब एक गलत वाली चुननी है आपको, बाकी सही इसमें सही दी गई हैं। तो ऑप्शन ए है यूनिट होल्डर कैन चूज बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ फंड्स, मतलब जो आपका यूनिट होल्डर है या पॉलिसी होल्डर है वो अलग अलग तरह के फंड्स के बीच में चुन सकता है कि मुझे किस प्रकार के फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। सेकंड ऑप्शन है लाइफ इंश्योरर प्रोवाइड्स गारंटी फॉर द यूनिट वैल्यूज, कि जो लाइफ इंश्योरर है यानी कि कंपनी वो गारंटी देता है आपकी यूनिट वैल्यूज पे। और सी है यूनिट्स में बी परचेज्ड बाय पेमेंट ऑफ सिंगल प्रीमियम और बाय रेगुलर प्रीमियम, यानी कि आप जो ये यूलिप प्लान है या यूनिट्स है वो आप रेगुलर प्रीमियम पर भी खरीद सकते हैं या फिर एक सिंगल प्रीमियम पर भी खरीद सकते हैं। और डी ऑप्शन कह रही है कि यूलिप पॉलिसी स्ट्रक्चर इज ट्रांसपेरेंट विद रिगार्ड टू इंश्योरेंस एक्सपेंसेस कंपोनेंट, यानी कि जो यूलिप पॉलिसी में जितने भी खर्चे रहते हैं वो सारे ट्रांसपेरेंट हैं। तो देखिए ए, सी और डी ये सभी तो यूलिप के रिगार्डिंग ट्रू स्टेटमेंट्स हैं, पर जो बी है यानी कि जो लाइफ इंश्योरर है वो गारंटी देता है यूनिट वैल्यूज की, तो ये इसके रिगार्डिंग ट्रू स्टेटमेंट में नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे जो पैसा है वो मार्केट में लगाया जाता है और मार्केट अप और डाउन जाती है, तो जो लाइफ इंश्योरर है वो कोई गारंटी नहीं देता है आपके यूनिट वैल्यूज पर। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है As per IRDAI norms, an insurance company can provide which of the below non-traditional saving life insurance products are permitted in India? कि भाई बताइए कौन से ऐसे नॉन ट्रेडिशनल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं जो कि इंडिया में परमिटेड हैं। तो क्या क्या दिया गया है यहाँ पे, ऑप्शन 1 में दिया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान यानी कि यूलिप, और सेकंड में दिया गया है वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस। तो ये दोनों ही प्रोडक्ट्स जो हैं ये इंडिया में बेचे और खरीदे जा सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मींस 1 and 2 बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज अनबंडलिंग ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स रेफर टू। अब ये कह रहे हैं कि कोई भी जो लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है उसको अगर हम अनबंडल करते हैं, अनबंडल का मतलब क्या होता है, ओपन किया जाए अगर उसे,
तो उससे आप क्या समझते हैं? देखिए, हमने लास्ट चैप्टर में भी बात की थी कि कोई भी जो लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है उसमें 2 कंपोनेंट्स रहते हैं, और वो कंपोनेंट्स क्या होते हैं? एक सेविंग और एक प्रोटेक्शन। तो अगर उसे अनबंडल किया जाए तो उसका मतलब क्या होगा? सेपरेशन ऑफ प्रोटेक्शन एंड सेविंग एलिमेंट, और इसी को अनबंडलिंग कहते हैं। अब जल्दी से ढूंढिए कौन सी ऑप्शन में दिया गया है। बिल्कुल सही, यह है ऑप्शन डी। तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, मीन्स सेपरेशन ऑफ प्रोटेक्शन एंड सेविंग एलिमेंट। अब आपके लिए लास्ट में है एक बोनस क्वेश्चन, जिसका कि आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और ये क्वेश्चन है, हु बियर्स द इन्वेस्टमेंट रिस्क इन केस ऑफ यूलिप्स? और ऑप्शंस दी गई हैं, इंश्योरर, इंश्योर्ड, स्टेट एंड IRDAI। तो इसका आंसर मुझे जल्दी से बताइए।